अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जिनकी ईद गुज़र चुकी है, ये मैं ईद के नेक्स्ट डे वीडियो जो है व्लॉग मैंने ईद वाले दिन बना लिया था, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने सोचा था इसको मैं अपलोड करूँगी। ज़ाहिर है ईद की वजह से सब लोग बिज़ी थे, तो नमाज़ पढ़ने के बाद हम यहाँ पार्क में आ गए थे। एक करीब ही घर से पार्क था, तो हमने सोचा आज यहीं का विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि ईद की वजह से मोस्टली जो है सारा बाज़ार मार्केट्स वगैरह जो थी वो बंद थी। तो एक ये पार्क था, हमने सर्च किया तो ये खुला हुआ था। तो बस यहाँ पहुँचते ही पहले भूख लग रही थी, तो पार्क के बाहर ये एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ था। कोफ्ता कबाब बोलते हैं इसको। ये कीमा होता है और इस तरह से इसको उसी वक्त बना के, और बड़े से बन्स होते हैं, उसके अंदर सैलड और बस वो जो छोटे छोटे से कबाब उसी टाइम ये बारबेक्यू टाइप किया हुआ होता है, उसको रख के और बस आपको ये रैप बना के दे देते हैं। अच्छा, ये ब्रेड बड़ी हार्ड होती है खाने में। जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस जो बीच वाला पार्ट होता है जिसमें आपको सैलड और जो है वो कबाब मिल जाता है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कोई सॉसेज नहीं इस्तेमाल हुई हुई होती, केचप नहीं है, मायोनीज़ नहीं है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो बड़ी हार्ड सी ब्रेड लगती है ये खाने में। तो बस वो लेने के बाद फिर हम पार्क के अंदर एंटर हो गए थे। बेसिकली ये पार्क भी है और गार्डन की एक साइड थी। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे, तो फिर साथ साथ ही देखते हुए चलते हैं इसको। और जो है पानी सारी तरफ नज़र आ रहा था। एक साइड पे तो मुझे बस जो है वो राइड्स ही नज़र आ रही थी, झूले नज़र आ रहे थे। वो ऊपर शायद आपको नज़र आ रहे होंगे, हमारे घर से भी ये नज़र आते हैं। तो बच्चों को बड़ा हो रहा था और मुझे भी हो रहा था कि यहाँ जाके देखेंगे कि कैसे हैं, और जो है हम इनको ट्राई करेंगे। तो फिर हम गार्डन वाली साइड से होते हुए हमने सोचा पहले एक दफ़ा पूरा जो गार्डन एरिया है और पूरा जो पार्क है चारों तरफ से, इसको बहुत सारी एंट्रेंस है, इसकी 4 5 6 साइड से एंट्रेंस है। तो हमने सोचा पहले एक दफ़ा इसको पूरे को ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जो है वो उधर दूसरी साइड पे जाएंगे, ताकि वहीं से फिर फ्री होके और बाहर निकल जाएंगे जिस साइड पे राइड्स वगैरह हैं। इस तरह से ये जो है छोटे छोटे से बेंचेस लगे हुए थे, और जो है बड़ी अच्छी शेड्स थे, बहुत अच्छी ग्रीनरी थी, ग्रीन बेल्ट्स बने हुए थे वॉक वगैरह करने के लिए। देन बेबी रूम था स्टार्ट में ही बिल्कुल। कैफ़ेज़ थे साइड में छोटे छोटे अलग अलग जगह पे। उसके बाद जो है ये इस साइड पे एक इस तरह से ब्रिज थी, आप डायरेक्ट ब्रिज क्रॉस करके भी उधर जा सकते थे, लेकिन हमने सोचा एक दफ़ा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो पूरा घूम के फिर जाएंगे। ये जो है सामने स्टैचू सा बना हुआ था। पहले तो काफ़ी देर तक मुझे ये समझ नहीं आई, दूर से तो वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पास आके मुझे इतना प्यारा लगा। ये मम्मी और बेबी जिराफ जो है वो बने हुए थे, तो ये बहुत क्यूट लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे इस तरह के स्टैचूज़ बड़े प्यारे से बने हुए होते हैं, और बड़ा उसका ना एक पीछे बड़ा मीनिंगफुल से वो बने हुए होते हैं स्टैचूज़, तो वो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। फिर ये सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाए हुए थे सारे एक साइड पे, और इसके सामने पूरे फाउंटेन थे, और जो है इतना साफ़ इनका पानी था, यानी बहुत बड़ा एरिया जो था वो पूरा पानी का था, बड़ा साफ़ सुथरा सा पानी था, और बहुत प्यारा लग रहा था। ये मेन जो पार्क का सेंटर पॉइंट है वो है, ये जो वाटर से सारा इसको कवर किया हुआ है। देन फिर हम साथ इसके दूसरी साइड से चलना स्टार्ट हुए। अच्छा, ये ऊपर भी देखें कितना प्यारा इसको, यानी शेड की तरह कवर किया हुआ था, ताकि धूप में भी अगर आप चल रहे हैं या धूप में भी जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। ऊपर से बड़ा प्यारा लग रहा था ये। तो मैंने इसको जब ऊपर गौर से देखा तो उसमें छोटे छोटे से स्नेल्स भी थे, वो देख के मुझे बड़ा क्रीपी भी लग रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है वो ऊपर पूरे प्लांट्स हैं, ग्रास हैं, तो वो चिपके हुए थे स्नेल्स ऊपर, जो वुड की ये ब्रिक्स थी इनमें। ये देखें इस तरह से ओवरव्यू है। दूसरी साइड पे इसका जो है वो स्लाइड्स और झूलों वाली साइड है, और इस साइड पे जो है ये पूरा सिटिंग का और सारा इस तरह से बनाया हुआ है। फिर चलते चलते ये आ गया था, फिर हमने ये ट्राई किया। बॉक्सर्स ये जगह जगह लगे हुए होते हैं, बस एक कॉइन डालते हैं एक लेरा, तो ये बाहर आ जाता है, और फिर आप हिट करके इसमें नीचे जो है वो स्कोर्स आ रहे होते हैं। फिर ये जो है इस तरह से ये छोटे छोटे से गार्डनिंग के लिए रखे हुए थे ये स्टैंड्स, प्लांट्स वगैरह रखने के लिए। देखने के बाद फिर बस अब हम फाइनली चलने लगे उसी साइड पे, ताकि जाके उसको देखें। चलते चलते यहाँ पे जो है वो शाम ही हो गई थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है इसको।
और जो है पूरा विज़िट करते करते ही काफ़ी टाइम हो जाता है। तो ये फिर हम पार्क में एंटर हो गए थे। तो ये तो बहुत ही, मुझे तो देख के इसको ये सोच रही थी कि पता नहीं कैसे इसमें ये बैठे हुए हैं, ऐसे उठा के इतना ऊपर से आपको नीचे फेंक रहे हैं और लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे इसको। तो हमें तो कि मुझे तो बैठने की इसमें बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन शायद ये जो लोग शुरू से इस बैठते हैं इस तरह की राइड्स में, वो यूज़ टू हो जाते हैं। फिर एंटर होके देखा तो हमने सारी तरफ फिर बच्चों के लिए ढूंढ रहे थे कोई छोटे इस तरह के मिल जाएं। ये बड़ी प्यारी सी एक गेम थी, इसमें छोटे छोटे ग्लासेस रखे हुए थे और डिफरेंट लिराज अंदर उनके जो है वो अटैच किए हुए थे। किसी में कोई टॉय की थी तो आपको वो बास्केट और बॉल्स दे रहे थे, आप बॉल्स डालो ग्लास में, तो जो भी आपका ग्लास में 2 बॉल्स जानी चाहिए एक ग्लास में। तो फिर अगर 2 बॉल्स एक ग्लास में जाती हैं तो वो फिर आप विन कर लेते हो। तो लेकिन वो किसी की भी बॉल उस ग्लास में नहीं जा रही थी। उसके बाद ये इस तरह की गेम्स बड़ी थी यहाँ पे। और जो है ये गन शॉट वाली गेम्स थी कि आपके 2 फायर अगर लग जाते हैं तो फिर आप टॉय जीत लो। फिर इस तरह से ग्लासेस थे, 3 बॉल्स अगर लग के उन सब ग्लासेस को नीचे गिराना था, लेकिन वो बहुत हैवी ग्लास थे तो वो नीचे नहीं गया। तो जितनी गेम्स हमने ट्राई की किसी में भी कुछ नहीं मिल सका, वो नहीं जीते कोई भी गेम। लेकिन बस फ़न के लिए बच्चों के साथ खेली। उसके बाद जो है इस दूसरी साइड पे आ गए थे और जो है बहुत अच्छी राइड्स भी थी। बड़ों के ज़्यादातर तो झूले थे और जो है झूले भी नहीं, राइड्स ही थी और इस तरह से था। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा कम था और जो है वो 6, 7, 8 ईयर्स के बच्चों के लिए नहीं था। 8 से ऊपर जो है फिर उन बच्चों के लिए था। तो ये फिर जो है एक हॉरर वो बनाया हुआ था। ये इसके बाहर से मैंने इसके स्टैचूज़ की पिक्चर्स ली क्योंकि हम काफ़ी देर लाइन में लगे रहे। लेकिन फिर पता चला कि मोहम्मद जो हैं वो 4 साल का है और 8 साल से कम बच्चे यहाँ जा नहीं सकते। फिर दोबारा वापस आ गए और फिर जो है ये इसमें हम बैठ गए थे। ये काफ़ी ऊपर तक जाता है, राउंड लेता है, सर्कुलर राउंड्स होते हैं इसके। लेकिन इसकी अच्छी बात ये थी कि इसकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होती है। सिर्फ जो है ना ओवरव्यू सिर्फ लेने के लिए था। तो फिर बच्चों के साथ इसमें अलाउड था तो फिर हम बच्चों के साथ इसमें बैठ गए थे ताकि ओवर सिर्फ 2 ये राउंड्स लेता है और बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड से ये चलता है, ताकि बस ऊपर जाके ठहर जाता है 1-2 सेकंड्स के लिए। और जो है ताकि ऊपर से सारा आप जो है ना बस व्यू अच्छा सा पूरे पार्क का, गार्डन का एक ओवरव्यू सा नज़र आता है। इस तरह से ये सारा व्यू इसका था, गार्डन का, पार्क का और बाकी आसपास सारा नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद ये बच्चों वाली साइड पे आ गए थे। बच्चों वाली साइड पे थोड़े से इनके मकसद की चीज़ें थी तो वो ट्राई किया मोहम्मद ने। फिर उसके बाद जो है ये जगह जगह पे इस तरह की गेम्स लगी हुई होती हैं। अच्छा, यहाँ लोग ज़्यादातर इस तरह की गेम्स में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, ये जो पिक करने वाली और जो है कार्ड्स वाली और जो है इस तरह की जो गेम्स होती हैं वो बड़े शौक से जो है। ये कॉइन्स वाली गेम थी, आप कॉइन डालें वो एक्सचेंज होके आता रहता है। लेकिन वो उसमें से भी कुछ नहीं आ रहा था। बस फिर ये इसका एंड था। फिर यहाँ से हम वापस घूमे जाने के लिए। बड़ी प्यारी थीम सेट की हुई है, पिंक पिंक गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए ब्लू सी थी। और फिर ये जो है ये ऊपर प्लेन सिर्फ स्लाइड्स थी, वाटर वाली नहीं थी, प्लेन थी, बस नीचे बैग्स रख के वो ऊपर बच्चे आ रहे थे। उसके बाद ये एक मिनी रोलर कोस्टर था जो भी हम नहीं ट्राई कर सके बच्चों की वजह से, तो बच्चों को उन्होंने अलाउड नहीं किया। और फिर बच्चों को किसी के पास छोड़ भी नहीं सकते थे तो इस वजह से बस हम इसको खड़े होके देख ही रहे थे। फिर उसके बाद किज़ले आ गए थे। किज़ले की मेन साइड में आ गए थे। ये स्टैचूज़ इस तरह से इनग्रेव हुए हुए हैं इसके अंदर। तो शाम भी हो गई थी और जो है फिर बस आके यहाँ पे अच्छा सा मौसम हो रहा था और जो है बाकी तकरीबन मार्केट वगैरह सब कुछ बंद था। ईद के 2 दिन 3 दिन तक आई थिंक बंद रहता है। मॉल्स खुले हुए थे, 1-2 पार्क्स खुले हुए थे और कुछ करीबी स्टोर्स खुले हुए थे। बाकी जिस तरह से ओवरऑल सब कुछ खुला हुआ होता है, रात देर तक नहीं था। फिर बस हमने यहाँ से कॉफ़ी ली और फिर सोचा कि यहीं बैठ के थोड़ी देर सुकून करें, एंजॉय करें। पार्क से थके हुए आए थे काफ़ी देर, फिर यहाँ बैठे रहे। फिर शाम को घर की तरफ जाने लगे तो फिर ये रास्ते में इस तरह से बॉटल्स मिल गई थी जो कि फ़्रेश ऑरेंज और शहतूत और जो है ये कीवी का जूस होता है वो इस तरह से बॉटल्स में रखा हुआ था। तो बस फिर हमने ये लिया क्योंकि कॉफ़ी तो हमने लग रहा था बस ऐसे ही पी ली, किसी ठंडी चीज़ की वो हो रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।